अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शमीर हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फेज 6 लाहौर के अंदर। आज जिस घर का मैं आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ, ये एक कनाल पर मुश्तमिल फुली फर्निश्ड फुल बेसमेंट वाला घर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये DHA फेज 6 की प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़ है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके पास एक बिग साइज़ का पार्क आ जाता है और साथ ही साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे आप राया भी जा सकते हैं। बिल्कुल मेन से करीब है, डायरेक्ट अप्रोच है राया की, डायरेक्ट अप्रोच है मेन की, और बहुत ही जो है वो आउट क्लास लोकेशन है इस घर की। अगर जो है वो इस घर की अब डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडर्न डिज़ाइन का ये घर है। बड़ा जो है वो अमेजिंग किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले किया गया। आप देख सकते हैं कि फ्रंट के ऊपर सारे के सारा आपके पास टाइल वर्क आ जाता है ब्लैक में, और साथ ही साथ आपके पास जो है वो वुडन डिज़ाइन टाइल्स भी आ जाती है फ्रंट एलिवेशन के ऊपर। सेंटर में आपके पास जो है वो स्ट्रिप लाइट्स का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ आपके पास ये जो नीचे वाले कॉर्नर्स है, यहाँ पर आपके पास ग्राफी देखने को मिलती है। तो अंदर बढ़ने से पहले बात कर लीजिए इसके आउटर कोर्टयार्ड की। तो आउटर कोर्टयार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपके पास फ्रेश ग्रास लगाई गई है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो पाम ट्रीज लगाए गए हैं। आउटर वॉल की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास सारा का सारा टाइल वर्क है। सेंटर में निशेज आ जाती हैं जिसके अंदर जो है वो वुडन टाइल्स का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो प्रोफाइल लाइट्स लगाई गई हैं ताकि जो है वो इसके फ्रंट को जो है वो थोड़ा सा और बेहतर किया जा सके। अगर जो है वो इसके घर के अंदर जैसे आप एंटर हों तो यहाँ पर आपके पास इसके गराज और रैम्प की बात करें तो सारा का सारा टाइल वर्क है। यहाँ पर गराज में अगर जो है वो स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आप इजीली 3 से 4 लग्जरी सेडान्स अकोमोडेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 गाड़ियाँ भी आप पार्क कर सकते हैं। घर के अंदर एंटर हो तो राइट हैंड पर आपके पास आ जाता है इसका इनर कोर्टयार्ड। और इनर कोर्टयार्ड की बात करें तो बड़ा अमेजिंग जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है। यहाँ पर आपके पास जो एक्सपेंसिव किस्म के सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास फ्रेश ग्रास लगाई गई है। एक्सपेंसिव किस्म के स्टोन्स भी आ जाते हैं। साथ ही साथ नीचे आपके पास स्पॉट लाइट्स लगाई गई हैं जो कि और भी ज़्यादा जो है वो अच्छा व्यू प्रोवाइड कर रही हैं आपको। घर के अंदर एंटर हो तो अगर आप साइड वॉल्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ट्रैवर्टीन का यूज़ किया गया है। वेलकमिंग वॉल के ऊपर आगे आपके पास जो एक्सपेंसिव किस्म के इंपोर्टेड प्लांट्स आ जाते हैं। बाकी दोनों साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास सारी की सारी ग्राफी आ जाती है। घर की सिक्योरिटी के लिए आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी इंस्टॉल की गई है। साथ ही साथ सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए इस घर में जो है वो 10 CCTV कैमराज भी इंस्टॉल की गए हैं। और आउटर जो है फसाड आपने सारा का सारा देख लिया, कितना अमेजिंग किस्म का इसका फसाड है। और जब आप घर की तरफ एंटर हो, अंदर जाने लगे तो यहाँ पर आपके पास 2 स्टेप्स आ जाते हैं जहाँ पर आपके पास एक्सपेंसिव किस्म का मार्बल का यूज़ किया गया है। साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास सारी की सारी जो है वो टाइल्स आ जाती हैं। ऊपर आपके पास सीलिंग है और यहाँ पर आपके पास जो है 12 फीट हाइट के साथ इसकी एंट्रेंस का डोर आ जाता है। एंट्रेंस डोर की बात करें, अगर इसके मटेरियल की बात करें तो आप देख सकते हैं कितने हैवी वेट के साथ जो है वो इसका फ्रंट डोर है। पहले वुड का यूज़ किया गया है। थिकनेस की बात करें तो वो भी आउट क्लास है। घर के अंदर आप एंटर आ जाएं और एंटर हो तो आप देख सकते हैं जैसे आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास इसकी डबल हाइटेड लॉबी आ जाती है। डबल हाइटेड लॉबी की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म जिसकी डबल हाइटेड लॉबी है और बड़ा अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रही है आपको। आप देख सकते हैं कितने ह्यूज साइज का ऊपर शैंडलियर लगाया गया है और कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ इसको डेकोर किया गया है। घर के अंदर आप एंटर हो तो बिल्कुल सामने आपके पास 3 वेलकमिंग जो है यहाँ पर टेबल्स आ जाते हैं। ऊपर आपके पास डेकोर आइटम्स आ जाती है और नीचे आपके पास काउ लेदर आ जाती है। वो नीचे फ्लोर की बात करें तो 3x6 की टाइल्स का यूज़ किया गया है। घर के अंदर एंटर हो तो आपके जो है एक्सट्रीम राइट के ऊपर इसका जो है वो अपस्टेयर्स आ जाती है और साथ ही साथ बिल्कुल सामने आपके पास इसका पाउडर बाथ आ जाता है। तो अंदर जाने से पहले देखते हैं इसका पाउडर बाथ के लिए आपको 2 स्टेप्स ऊपर आना पड़ता है। स्टेप्स की बात करें तो सारा का सारा मार्बल का यूज़ किया गया है। और जैसे आप इसके जो है पाउडर बाथ के अंदर एंटर हो तो यहाँ पर आपके पास स्पेनिश टाइल्स आ जाती हैं। वॉल हंग कमोड है विद कंसील्ड टैंक और दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास सारा का सारा टाइल वर्क है। एक प्लांटर दे दिया गया। यहाँ पर आपके पास वैनिटी आ जाती है कोरियन की और बैक पे आपके पास एक डिजाइनर मिरर आ जाता है। अभी इसकी लाइट ऑफ है लेकिन आप इसको ऑन कर सकते हैं। डिजाइनर मिरर आ जाता है। इसके हाइट की बात करें तो आपको जो है वो 11 फीट हाइट के साथ मिलता है। यहाँ पर इसके अपस्टेयर्स हैं जहाँ से आप इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। और अपस्टेयर्स के साथ अगर इसकी साइड वॉल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास पैलिंग आ जाती है, ये आप देख सकते हैं। और सेंटर में जो है आपके पास ग्लास के जो है वो पैनल्स लगा दिए गए। वॉल्स के ऊपर सारा का सारा टेक्सचर्ड पेंट है और बड़ा ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसकी जो है वो डबल हाइटेड लॉबी का। घर के अंदर एंटर होते हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो वेलकमिंग टेबल्स आ गए। मैंने आपको पहले भी बता दिया। वॉल्स के ऊपर सारे के सारे ग्राफी है। और घर के अंदर एंटर होता है आपके लेफ्ट हैंड पर इसका ड्राइंग रूम और साथ ही जो है वो ज्वाइंट डाइनिंग रूम आ जाता है। तो हम पहले देखते हैं इस घर का ड्राइंग रूम। जैसे ही आप ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास बड़ी एक जो है वो लग्जरी किस्म का एम्बियंस देखने को मिलता है। बड़ा फाइन इंटीरियर है इस पूरे घर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो ब्लैक और गोल्डन कंट्रास्ट के साथ बड़े अमेजिंग किस्म के 2 सेंटर टेबल्स आ जाते हैं। ऊपर आपके पास डेकोर आइटम्स आ जाती हैं। ऊपर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर एक बड़ा लग्जरी किस्म का जो है मॉडर्न डिजाइन का शैंडलियर आ जाता है। यहाँ पर आपके पास जो है वो 5 सीटर एक ह्यूज साइज का सोफा आ जाता है। और नीचे आप देख सकते हैं सारा का सारा जो फ्रेम है इसका ब्रास का फ्रेम है।
बैक पे आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं और साथ ही साथ आपके पास बैक पर एक जो है वो वाइट कर्टन भी आ जाता है जो कि बड़ा एक अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको। बैक पे आपके पास यूपीवीसी डबल ग्लेज विंडो आ जाती है जो कि ओपन होती है इसके इनर कोर्टयार्ड की तरफ। यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 सीटर सोफा आ जाता है और बड़ा अमेजिंग किस्म का जो है वो इसका पूरे ओवरऑल डिजाइन है। बैक के ऊपर ये जो इसकी जो है फीचर्ड वॉल है आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 4x8 की टाइल्स का यूज किया गया है। बड़ी ह्यूज साइज की टाइल्स का यूज किया गया है जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। साइड पे आपके पास सारे के सारे जो है वो ग्लास के पैनल्स हैं। उस साइड पे आपके पास एक साइड टेबल आ जाता है जहाँ पर 8 पीसेज हैं। यहाँ पर भी एक साइड टेबल है 8 पीसेज के साथ और यहाँ पर आपके पास 2 चेयर्स आ जाती हैं। बड़ी लग्जरी किस्म की ब्रास का इनका जो है वो फ्रेम है, स्ट्रक्चर है और साथ साथ सेंटर टेबल आ जाता है। और ओवरऑल यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक जो है वो थोड़ा सा जो टेबल है वो आपको ड्रेसिंग टेबल वाली लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर डिजाइनर मिरर है, नीचे एक टेबल है बड़ा लग्जरी किस्म का, साथ साथ ऊपर डेकोर आइटम्स रखी गई है। यहाँ पर एक बड़ा जो है वो अमेजिंग किस्म का एक लैंप है। अगर आप इसके डिजाइन को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा बना हुआ है जिसने अपने सर के ऊपर जो है एक लाइट को होल्ड किया हुआ है। और यहाँ से जो है इसकी एंट्रेंस है इसके डाइनिंग रूम के, आप देख सकते हैं। और लेकिन मैं आपको लेकर जाऊँगा इसकी मेन एंट्रेंस से। यहाँ से बाहर निकलें तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर आपके पास आ जाती है इसकी एंट्रेंस डाइनिंग रूम की। डाइनिंग रूम की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास 3x6 की टाइल्स आ जाती हैं और यहाँ पर इसका डाइनिंग टेबल आ जाता है। डाइनिंग टेबल देख सकते हैं आप, कितना अमेजिंग किस्म का डाइनिंग टेबल है। 8 चेयर्स का डाइनिंग टेबल आ जाता है। सॉलिड वुड का जो है वो इसका फ्रेम है और ऊपर आप देख सकते हैं वेलवेट स्टफ के साथ जो है वो इसकी सारी फिनिशिंग आ जाती है इसकी जो है वो चेयर्स की। यहाँ पर आपके पास एक अमेजिंग किस्म का जो है वो कबर्ड आ जाती है, रैक आ जाता है जहाँ पर आप अपना सारा सामान रख सकते हैं ताकि आप अपने जो है वो गेस्ट को इजीली सारी चीज़ें यहाँ से सर्व कर सकें। जो भी कटलरी वगैरह है एक्सपेंसिव किस्म की आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। ऊपर आप डाइनिंग टेबल पर देखें तो बड़ी जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म की इसकी फिनिशिंग है। ऊपर आपके पास एक्सपेंसिव किस्म की कटलरी आ जाती है और इसके बिल्कुल ऊपर आपके पास एक जो है वो लग्जरी किस्म का शैंडलियर आ जाता है। कॉर्नर में आपके पास यहाँ पर एक प्लांटर आ जाता है। लेफ्ट वॉल के ऊपर आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स हैं और बैक पे आपके पास डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडो आ जाती है। और ये था इसका ओवरऑल डाइनिंग टेबल की लुक। यहाँ से एक एंट्रेंस आपको मिलती है इसके टीवी लाउंज की। अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आप इसके टीवी लाउंज को, डाइनिंग को, ड्राइंग को ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली 30 से 40 लोगों का फंक्शन अपने इस पोर्शन के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये एंट्रेंस आ जाती है इसके टीवी लाउंज की। आपके पास स्लाइडिंग डोर आ जाता है, पहले वुड का यूज़ किया गया है और ओवरऑल आप देखें तो बड़ा जो है वो अमेजिंग लुक आ रही है इसकी यहाँ से सारी। यहाँ से भी आप एंटर हो सकते हैं लेकिन मैं आपको लेकर जाऊँगा इसकी मेन एंट्रेंस है टीवी लाउंज के अंदर। और जैसे आप इसके डाइनिंग रूम से बाहर निकलते तो वापस आप आ जाते हैं इसके डबल हाइटेड लॉबी वाले एरिया में। अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके पास सारा का सारा वुडन सीलिंग है। आप देख सकते हैं सेंटर में स्टार लाइट्स और कितना जो है आपको अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रही है। ये ओवरऑल ऑल द वे जितने भी है एंट्रेंस से लेके ये जितना भी ये सारा कवर्ड एरिया आपके पास सारा का सारा यहाँ पर वुडन डिजाइन जो है वो सीलिंग है। जो है इसकी टीवी लाउंज के एंट्रेंस के ऊपर आपके पास एक जो है वो प्लांटर आ जाता है। जैसे आप घर के अंदर एंटर हो तो 11 फीट हाइट के साथ आपके पास जो है वो वेलकमिंग डोर आ जाता है। इसका डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं सॉलिड वुड के साथ साथ बाकी सारा जो है वो ग्लास वर्क यूज किया गया है। आगे ब्रास के हैंडल्स हैं, पेंटेड है ब्लैक कलर में। और यहाँ से आप आ जाते हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज में देखें तो आपके पास सेम वही साइज की टाइल्स आ जाती हैं। लेफ्ट हैंड पर मेरे आपके पास आ जाएगा इसका किचन और साथ ही साथ ये बाकी ओवरऑल टीवी लाउंज का एरिया आ गया। टीवी लाउंज की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस स्पेस है इसके टीवी लाउंज की। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 कनाल के साइज है इसके टीवी लाउंज का। काफ़ी खुली डुली जगह है यहाँ पे और आप इजीली यहाँ पर बैठ के जो है वो अपनी मूवी इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। जो भी यहाँ पर आप ड्रामा वगैरह देखना चाहें तो आप सारा कुछ इंजॉय कर सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर भी कर सकते हैं इसके टीवी लाउंज में। काफ़ी जो अच्छे तरीके से इसको डेकोर किया गया है। बड़ा अमेजिंग किस्म का इस घर के अंदर फर्नीचर है। और टीवी लाउंज के अंदर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है बड़े अमेजिंग किस्म के जो है वो शैंडलियर आ जाता है। बड़ा जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का शैंडलियर है। बड़ा एक अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको। यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल काउ लेदर के साथ इसका सोफा आ जाता है। लग्जरी किस्म का इसका सोफा है। साथ ही साथ आपके पास बाकी जो है यहाँ पर 3 सीटर और भी सोफा आ जाता है। तो एल शेप में ये सोफा है। ये जो एल शेप वाला साइज का सोफा है सारा का सारा काउ लेदर है और बाकी सारा जो है वो दूसरे स्टफ में आ जाता है वेलवेट में। यहाँ पर आपके पास 2 रिलैक्सिंग सोफाज है काफ़ी अच्छे और बड़े साइज के। साथ ही साथ एक सेंटर टेबल है छोटी सी। और यहाँ पर इसका जो है वो टीवी लाउंज की जो है मेन सारे सोफाज के सेंटर टेबल्स आ जाती हैं बड़ी अमेजिंग किस्म की। और बैक में आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं और उसके पीछे जो है यूपीवीसी डबल ग्लेज विंडोज़ हैं। अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो सारे जो है वो स्क्वायर शेप के अंदर सारे का सारा वुडन डिज़ाइन सीलिंग है। ब्लेड लाइट्स लगाई गई हैं, प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया गया। ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसका। यहाँ पर आ जाती है इसकी मीडिया वॉल। मीडिया वॉल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ऊपर पैलिंग आ जाती है। साथ ही साथ सारा का सारा वुडन वर्क है और सेंटर में आपके पास जो है वो 4x8 की जो है यहाँ पर 4 टाइल्स का यूज़ किया गया है। और आगे एक बड़ी अमेजिंग जो है वो
सैमसंग की 75 इंचेस की 4K डिस्प्ले के साथ LED लगाई गई है। नीचे आपको मीडिया कंसोल आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो इस LCD के साथ साथ यहाँ पर आपके पास JBL का जो है वो ओरिजिनल जापानी साउंड सिस्टम भी दे दिया गया है। कॉर्नर में आपके पास एक प्लांटर आ जाता है, नीचे भी आपके पास सारी पैलिंग है, फ्लोर के ऊपर फ्लोर के साथ जो जितना भी पोर्शन ऐड हो रहा है। यहाँ पर आपके पास एक साइड टेबल के ऊपर बड़ा अमेजिंग किस्म का जो है वो आ जाता है, लैंप आ जाता है। और यहाँ से आपने पूरा का पूरा टीवी लाउंज देख लिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का किचन की बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी फाइन एंट्रेंस इसके किचन की। किचन के ऊपर भी आपके पास 11 फीट हाइट के साथ दरवाजा आ जाता है, सेंटर में सारा ग्लास है, साथ साथ वुडन का फ्रेम है। और जैसे आप किचन के अंदर एंटर होते हैं तो सेंटर में आपके पास आइलैंड आ जाता है। आइलैंड की बात करें तो काउंटर टॉप जो है वो इसकी सारी की सारी मार्बल की है। ऊपर आपके पास 5 स्टोव बर्नर दे दिया गया है, साथ ही साथ ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक हुड आ जाता है। नीचे आपके पास जो है वो कैबिनेट स्पेस भी आ जाती है, आप देख सकते हैं हैंडलेस जो है यहाँ पर कैबिनेट स्पेस है। और आप देख सकते हैं कितना जो है वो ये वाला जो है नहीं ओपन हो रहा। और आई गेस कि यहाँ पर जो है बाकी कैबिनेट स्पेस है इसकी। और बड़ा ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसका। यहाँ पर आपके पास जो है वो स्पेस आ जाती है जहाँ पर आप अपनी डेकोर आइटम्स रख सकते हैं, प्रोफाइल लाइटिंग की गई आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी जो एक्सपेंसिव किस्म की कटलरी भी रख सकते हैं, क्रॉकरी रख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी डेकोर आइटम्स रख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो हैंडलेस इसकी कैबिनेट स्पेस आ जाती है, आप देख सकते हैं काफ़ी जो है वो स्पेशियस स्पेस है यहाँ की ओवरऑल किचन की। यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका माइक्रोवेव आ जाता है, साथ ही साथ जो है वो बेकिंग ओवन आ जाता है, डबल डोर हायर की रेफ्रिजरेटर फ्रिज आ जाती है। और इसके बैक डोर के पीछे भी आपके पास अच्छी खासी कैबिनेटरी स्पेस आप देख सकते हैं। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर भी आपके पास सेम एज चीज दोनों साइड्स पे आपके पास जो है वो ग्लास डोर के साथ यहाँ पर आपके पास एक कैबिनेट स्पेस आ जाती है जहाँ पर आप अपने क्रॉकरी रख सकते हैं, यहाँ पे डेकोर आइटम्स रख सकते हैं। काउंटर टॉप यहाँ पर जो है सारा मार्बल है, ऊपर आपके पास ऐश वुड का यूज किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास इसका वॉशिंग एरिया आ जाता है डबल सिंक के साथ। और बैक पे आपके पास सारी स्पेनिश टाइल आ जाती है। तो ओवरऑल बड़ा अमेजिंग है इसका किचन का जो व्यू है। यहाँ से एंटर होते हैं इसके जो है वो सर्विस किचन के अंदर। सर्विस किचन की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो 3x6 की टाइल्स का यूज किया गया है। यहाँ पर आपके पास एक सेमी फ्रिज रखी गई है छोटे साइज की, ताकि आप यहाँ पर भी अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। काउंटर टॉप यहाँ पर भी सारी मार्बल की है, 5 स्टोव बर्नर आ जाता है। यहाँ पर जो है आपके पास इसका वॉशिंग एरिया आ जाता है, ऊपर इलेक्ट्रिक हुड है और साथ साथ यहाँ पर भी आपके पास ऐश वुड का यूज किया गया है। तो ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसके पूरे किचन का। सर्विस किचन की बात करें तो उसका भी अच्छा खासा जो है वो साइज है। और यहाँ से बाहर निकले तो वापस आप आ जाते हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज से आप लेफ्ट हो तो ये जो है एरिया इसको लेके जाता है आपको उसके बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम्स की तरफ जाने से पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पर एक बड़ा अमेजिंग किस्म का टेबल आ जाता है, ऊपर डेकोर आइटम्स है, साथ ही साथ बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की जो है यहाँ पर हैंडमेड पेंटिंग लगाई गई है। तो यहाँ पर एंट्रेंस आ जाती है इसके बेडरूम्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बेडरूम के अंदर एंटर होता हूँ। जैसे आप बेडरूम के अंदर एंटर हो तो आप साइज देख सकते हैं, काफ़ी जो है वो ह्यूज साइज है इसके बेडरूम का। और बेड की बात करें तो बड़ा लग्जरी किस्म का इसका बेड है, आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो सॉफ्ट बैक है इसकी। और बड़ा अमेजिंग किस्म का इसका बेड है। बैक वॉल जो है सारी बड़ी यूनिक वे के अंदर पैडिंग की गई है, आप देख सकते हैं। सेंटर में आपके पास सारे के सारे जो है वो ग्लास के पैनल्स हैं और दोनों साइड पे आपके पास जो है वो पैलिंग आ जाती है वुडन डिज़ाइन में। और ओवरऑल बात करें तो बड़ा जो है वो लग्जरी किस्म का इसका जो है बेड आ जाता है। आगे आपके पास पफी आ जाती है, नीचे आपके पास फ्लोर के ऊपर आपके पास जो है वो सारे के सारे एक्सपेंसिव किस्म के और इम्पोर्टेड जो है वो आपके पास मैट्स आ जाते हैं, क्लीन्स आ जाते हैं, सॉरी साइड टेबल्स भी बड़ी अमेजिंग किस्म की है। और यहाँ पर आपके पास आ जाती है इसकी मीडिया वॉल। मीडिया वॉल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास वुडन डिजाइन सारा का सारा फ्रेम आ जाता है। यहाँ पर आपको LCD लगाई जाएगी। बैक पे आपके पास सारा का सारा मिरर आ जाता है ब्लैक में। और नीचे आपके पास जो है वो इसकी कैबिनेट स्पेस आ जाती है, जहाँ पर मीडिया कंसोल है, जहाँ पर आप अपनी सारी मीडिया की जो भी डिवाइसेस हैं आप रख सकते हैं। साइड पे आपके पास यहाँ पर भी थोड़ी सी कैबिनेट स्पेस आ गई, आप देख सकते हैं। हैंडलेस जो है वो इसके डोर्स हैं और यहाँ पर भी आप अपनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास थोड़ी कैबिनेट स्पेस दे दी गई, जहाँ पर आप अपनी जो है वो डेकोर आइटम्स रख सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है इसका ड्रेसिंग बॉल आ जाती है। नीचे आपके पास जो है वो ड्रेसिंग टेबल आ जाता है, ड्रेसिंग कंसोल है, ऊपर डिजाइनर मिरर है और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी पफी रख के तो यहाँ पर आप बैठ के तैयार भी हो सकते हैं। राइट वॉल के ऊपर सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स हैं। और ओवरऑल फ्लोर की बात करें तो वुडन फ्लोर आ जाता है आपके पास। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बाथरूम। जैसे आप मास्टर बाथरूम के अंदर एंटर हो तो ये 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया इसके मास्टर बाथरूम को। मास्टर बाथरूम के अंदर आपके पास फ्लोर के ऊपर जो है वो 4x8 की टाइल्स का यूज किया गया फर्स्ट टाइम। और काउंटर टॉप जो है यहाँ पे वैनिटी जो है वो इसकी कोरियन की है, डिजाइनर मिरर आ जाता है और बैक पे आपको सारा का सारा जो है वो पैलिंग आ जाती है। ओवरऑल आप देखें तो बड़ा अमेजिंग व्यू है इसके बाथरूम का। बिल्कुल सामने आपके पास इसकी जो है वो क्लोजेट्स आ जाती है। क्लोजेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ग्लास डोर के साथ इसकी क्लोजेट्स हैं और सेंटर में जो है प्रोफाइल लाइटनिंग की गई है आप। और अच्छी खासी जो है वो उसकी क्लोजर्स की स्पेस है, काफ़ी हाइटेड है। यहाँ पर आपको इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है कंसील टैंक के साथ। वॉल्स के ऊपर स्पेनिश टाइल्स हैं
और ये जो पार्टीशन है, यहाँ से आप इस एरिया में आए, इस पोर्शन में एंटर हो तो आ जाते हैं इसका जकूजी एरिया। यहाँ पर एक कॉर्नर में आपको मल्टी फंक्शनल जकूजी दे दी गई है। साइड वॉल्स के ऊपर सारा का सारा आपके पास जो स्पेनिश टाइल्स हैं। और ये जो पोर्शन है ये है इसके शावर कैबिन आ जाता है। शावर कैबिन में आपके पास रेन शावर है, मल्टी फंक्शनल शावर है। यहाँ पर आपके पास एक छोटा भी आ जाता है शावर। और बैक पे आपके पास सारी की सारी जो है वो पैलिंग है यहाँ पर निशीज एंड डेकोर आइटम्स रखने के लिए। और ओवरऑल बड़ा जो है वो खुला डुला साइज है इसके बाथरूम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड टेबल्स कितनी लग्जरी किस्म की हैं, ब्रास के इनके हैंडल्स हैं। ओवरऑल जितने भी घर के अंदर हैंडल्स हैं डोर्स के सारे ब्रास के हैं। और बड़ा जो है वो लग्जरी किस्म का ये घर है। इसकी जो डेड वॉल है, जब आप घर के अंदर एंटर हो और बेडरूम्स की तरफ जाएं तो डेड वॉल के ऊपर सारी की सारी जो है वुडन डिजाइन पैलिंग है। और साथ साथ यहाँ पर एक ह्यूज साइज का जो है वो सिंगल पीस ग्लास मिरर लगा दिया गया है। इस बेडरूम के अंदर एंटर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वुडन फ्लोर देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक जो है वो ह्यूज साइज का बेड देखने को मिलता है। बेड के बैक की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सारी की सारी जो है वो शीट्स का यूज़ किया गया और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले किया गया। आप देख सकते हैं इस शीट्स की अगर फिनिशिंग की बात करें तो वो भी बड़ा जो है वो अच्छे तरीके से की गई है। बहुत खास ख्याल रखा गया एक चीज़ का, बड़ी बारीकी में जाके इस घर को डिज़ाइन किया गया। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसकी जो है वो बैक वॉल से लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इस वॉल के ऊपर सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं। बैक पे डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडोज़ हैं। यहाँ पर आपके पास दो जो है वो सेमी सोफाज आ जाते हैं सेंटर टेबल के साथ, सो दैट कि आप अपने जो है वो गेस्ट को अपने रूम में बिठा के एंटरटेन कर सकते हैं। वॉल्स के ऊपर सारा टेक्सचर्ड पेंट है। आपके राइट हैंड पर थोड़ी सी जो पेंटिंग्स आ जाती हैं बड़ी अमेजिंग किस्म की। और यहाँ से एंटर होते हैं इसके बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर जैसे आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 3x6 की टाइल्स आ जाती है स्पेनिश फ्लोर के ऊपर। बाथरूम के अंदर वैनिटी जो है वो कोरियन की है, बैक पे डिजाइनर मिरर है। और बाकी सारी साइड वॉल्स के ऊपर जो है वो स्पेनिश टाइल्स आ जाती हैं। जैसे आप अंदर एंटर हो तो आपके जो है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर इसकी क्लोजर्स आ जाती हैं। और क्लोजर्स की बात करें तो ये सॉलिड वुड के डोर के साथ हैं। बिल्कुल आ जाए तो आपके पास कॉर्नर में जो है वो इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है कंसील टैंक के साथ। और यहाँ पर एंट्रेंस है इसके शावर कैबिन की। शावर कैबिन की बात करें तो अच्छी खासी खुली स्पेस है, आप देख सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। रेन शावर है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एक मल्टी फंक्शनल या सेमी शावर भी आ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो इसके फर्स्ट फ्लोर आपने पूरा देखा तो बड़ा जो है अमेजिंग व्यू है इस पूरे घर का। और बड़ा लग्जरी किस्म का ये पूरा घर है। और डिमांड को मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई, सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ पे इस घर की डिमांड है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। आप मार्केट के ट्रेंड को तो जानते ही होंगे। आजकल मार्केट में जितने भी घर आ रहे हैं फुली फर्निश्ड फुल बेसमेंट वाले, वो 30-30 करोड़ पे या 29 और 26 करोड़ पे डिमांड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप इस घर को कंपेयर करें, अगर इसकी जो है वो फिनिशिंग को, इसके मटेरियल को कंपेयर करें उसके साथ, तो बहुत ही रीजनेबल डिमांड है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर की बेसमेंट। जैसे ही आप इसकी बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स की बात कर लीजिए तो आपके पास एक्सपेंसिव किस्म का मार्बल का यूज़ किया गया है। वॉल के ऊपर आपके पास टेक्सचर्ड पेंट है, साथ ही साथ पैलिंग वर्क और सेंटर में आपके पास ग्लास के मिरर यूज़ किए गए। कॉर्नर में आपके पास एक वेलकमिंग प्लांटर आ जाता है। और बेसमेंट में जैसे ही आप आते हैं तो इसके डाउन स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस है उसको हमें ज़ाया नहीं किया गया, इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो काम में लाया गया है। आप देख सकते हैं कितने जो है वो मॉडर्न वे में जाके इसको डेकोर किया गया आर्टिफिशियल ग्रास के साथ और साथ साथ आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ। साथ ही साथ आपके पास जो है वो एक्सपेंसिव किस्म के स्टोन्स आ जाते हैं। कॉर्नर की जो है इसकी सारी साइड टॉप्स जो है वो मार्बल की हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पर आपके पास इसका होम थिएटर आ जाता है, बड़ा लग्जरी किस्म का। साथ ही साथ एक इसका मास्टर बेडरूम है, सम सॉर्ट ऑफ स्वीट रूम है। और बिल्कुल सामने आपके पास इसका जो है वो एक 2 कनाल के साइज का टीवी लाउंज आ जाता है। स्टेयर्स के नीचे आपके पास एक जो है वो अगेन एंड अगेन आपके पास जो है पाउडर बाथ आ जाता है, सो दैट कि आपको इस घर के अंदर 2 पाउडर बाथ देखने को मिलते हैं। जैसे आप अपस्टेयर्स से नीचे हैं तो यहाँ पर आपके पास एक वेलकमिंग जो है वो कंसोल आ जाता है 8 पीसेस के साथ, और साथ साथ एक डिजाइनर मिरर आ जाता है। वो कॉर्नर में आपके पास स्टोर रूम आ जाता है, लेकिन वहाँ पर अभी सामान रखा हुआ है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। जैसे ही आप जो है वो इस एंट्रेंस में जाए तो इसका होम थिएटर आ जाता है। होम थिएटर की बात करें तो आपके पास 10-11 फीट हाइट के साथ इसका जो है फ्रंट डोर आ जाता है। और ये डबल डोर है, इसकी एंट्रेंस के ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से भी यहाँ पर प्ले किया गया है। डबल डोर आ जाता है, सॉलिड वुड का, पहले वुड का यूज़ किया गया है। होम थिएटर के अंदर आए तो यहाँ पर आपके पास साउंड प्रूफिंग की गई है पूरे होम थिएटर के अंदर, ताकि आप जो है वो इजीली और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इंजॉय कर सकें। फ्लोर के ऊपर आपके पास सारी की सारी मैटिंग है। नीचे आपके पास जो है वो सॉफ्ट शीट भी लगाई गई हैं। और जैसे आप जो है वो इसके होम थिएटर के आए तो यहाँ पर आपके पास एक स्टेप आ जाता है जो थोड़ा सा हाइट में है, और ये सेकंड स्टेप है जो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट में है, सो दैट के जो पीछे वाले व्यूवर्स हैं उनको भी इजीली सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएँ और सारे के सारे बंदे जो भी यहाँ पर बैठेंगे इजीली इंजॉय कर सकें। बैक वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले किया गया है। सॉफ्ट बैक के साथ जो है यहाँ पर इसकी वॉल आ जाती है, डिज़ाइनिंग है।
वेलवेट स्टफ के साथ इनकी सारी की सारी फिनिशिंग है वॉल्स के ऊपर। जितना भी जहाँ पर मटेरियल यूज़ किया गया, फैब्रिक यूज़ किया गया वॉल्स के ऊपर, सारा का सारा वेलवेट स्टफ है। और अगर आप इसकी जो है वो रूफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो अमेजिंग डिज़ाइन है इसके रूफ का, इसकी सीलिंग का बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले किया गया है। सेंटर में सारी की सारी स्टार लाइट्स हैं और बाकी कॉर्नर्स में और सेंटर वाली लाइंस में सारी की सारी जो है वो प्रोफाइल लाइटिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास मसाजर सोफाज आ जाते हैं और बिल्कुल कॉर्नर में आपके पास जो है वो इसका प्रोजेक्टर आ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास इसकी प्रोजेक्टर स्क्रीन आ जाती है। आप देख सकते हैं अभी मेरे पास इसका रिमोट बाहर रह गया है, आप रिमोट के साथ इसको ओपन भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग व्यू है। नीचे आपके पास जो है वो मीडिया कंसोल आ जाता है, साथ ही साथ जो है जापानी साउंड सिस्टम आ जाता है। राइट वॉल के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडो है जो कि इसकी साइड वॉल की तरफ ओपन होती है, सो दैट कि आपके पास जो वेंटिलेशन का कोई इशू ना रहे इस होम थिएटर के अंदर। और ये वाली जो एरिया है इसको भी बड़े अच्छे से इसे डेकोर किया गया है, वेलवेट स्टफ के साथ यहाँ पर भी प्ले किया गया और साथ ही साथ आपके पास सॉलिड वुड का यूज़ किया गया इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये ओवरऑल आपने इसका होम थिएटर देखा तो कितना अमेजिंग इसका होम थिएटर है। होम थिएटर से बाहर निकलें तो बिल्कुल सामने आपका जो है ऑपोजिट वे में इसका पाउडर बाथ आ जाता है, ताकि नीचे वाले जो आपकी अगर कोई गेस्ट आए हुए हैं मूवी देखने या फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उनको कोई इशू ना हो आपके पास, इसलिए यहाँ पर एक घर के अंदर एक्स्ट्रा पाउडर बाथ दे दिया गया। पाउडर बाथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोर के ऊपर सारी की सारी टाइलिंग है, वुडन डिज़ाइन, बिल्कुल सामने वैनिटी आ जाती है कोरियन की, बैक पे डिजाइनर मिरर है और ओवरऑल सारे वॉल्स के ऊपर आपके पास जो है वो टाइल्स का यूज़ आता है। यहाँ पर आपके पास वॉल हंग कमोड आ जाता है कंसील टैंक के साथ। और ये एरिया है इसका जो है वो शावर एरिया, ये इसका शावर कैबिन आ जाता है, आप देख सकते हैं रेन शावर है यहाँ पर। और आपके पास यहाँ पर जो है एक खाली जगह छोड़ दी गई है जहाँ पर आप अपनी लॉन्ड्री लगा सकते हैं और आप इसको लॉन्ड्री एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो वो वाली कॉर्नर है वहाँ पर अगर आप जो है वो उसको शावर एरिया नहीं बनाना चाहते तो आप उसको भी लॉन्ड्री एरिया बना सकते हैं या वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग इस जगह को छोड़ दिया गया ताकि आप अपनी मर्जी से जो है उसको डेकोर कर सकें। वॉल्स के ऊपर टेक्सचर्ड पेंट है और ये एंट्रेंस आ जाती है इसके लिविंग स्पेस की और राइट हैंड पर आपके पास आ जाता है इसका स्वीट रूम। तो सबसे पहले देखते हैं इसका नीचे का लिविंग रूम। लिविंग रूम में एंटर हो तो 11 फीट हाइट के साथ डोर आ जाता है, सेंटर में आपके पास सारा ग्लास है और लिविंग रूम के अंदर आपके पास नीचे वो फ्लोर के ऊपर सारी की सारी स्पेनिश टाइल्स हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज साइज है इसके लिविंग रूम का, ऑलमोस्ट 2 कनाल का साइज आ जाता है। यहाँ पर आपके पास कॉर्नर में सबसे पहले किचन आ जाता है लिविंग रूम के अंदर, 3 स्टोव बर्नर के साथ है। ऊपर आपके पास एशवुड का यूज़ किया गया है, हैंडलेस डोर्स हैं, काउंटर टॉप सारा का सारा मार्बल है। यहाँ पर आपके पास वॉशिंग एरिया आ जाता है और यहाँ पर भी आपके पास जो है वो हैंडलेस कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है। इलेक्ट्रिक हुड आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास कटलरी आ जाती है और यहाँ पर आपके पास 3 चेयर्स आ जाती हैं। सो इस एरिया को जो है, इस काउंटर टॉप को जो है आप एज अ डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं नीचे बेसमेंट के अंदर। अब आ जाते हैं इसके बाकी पोर्शन की तरफ, टीवी लाउंज की तरफ। टीवी लाउंज में आपके पास एक्सपेंसिव किस्म का जो है वो क्लीन आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास जो है बीन शेप सोफाज आ जाती है, सेंटर टेबल आ जाती है बड़ी लग्जरी किस्म की। यहाँ पर आपके पास चेस्ट भी रखी गई है, सो आप अपने जो है वो फैमिली के साथ या गेस्ट के साथ बैठकर उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। और ऊपर आपके पास एक लग्जरी किस्म का शैंडिलियर आ जाता है। ऊपर अगर आप सीलिंग की बात करें तो बड़ा अमेजिंग डिज़ाइन है इसकी सीलिंग का। साइड में आपके पास एक स्ट्रेट लाइंस चल रही है सीलिंग डिज़ाइन में, जिसके सेंटर में ब्लेड लाइटिंग यूज़ की गई है और साथ ही साथ ब्लैक जो है वो सारा का सारा यहाँ पर कंट्रास्ट किया गया है। साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास डबल शेड के जो है कर्टन्स आ जाते हैं सीलिंग टू फ्लोर और साथ ही साथ डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडोज है जो कि इसके साइड वॉल की तरफ ओपन होती हैं और बड़ा खास ख्याल रखा गया वेंटिलेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर 2 विंडोज दे दी गई हैं आपके पास। यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड वुड का एक फ्रेम आ जाता है जो कि आपको लुक प्रोवाइड कर रहा है कि ब्रास का फ्रेम है लेकिन ये लकड़ी का है, पेंटेड है और बड़ा अमेजिंग लुक दे रहा है। यहाँ पर आपके पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। मीडिया वॉल के ऊपर अगेन आपके पास 4x8 की टाइल्स आ जाती हैं, नीचे एक ह्यूज साइज का मीडिया कंसोल है और साथ ही साथ दोनों साइड से आपके पास पैलिंग की गई है और ग्लास की जो है वो स्ट्रिप्स यूज़ की गई हैं। तो ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसका। राइट हैंड पर आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा मॉडलिंग वर्क आ जाता है और साथ ही साथ एक्सपेंसिव किस्म की इंपोर्टेड जो है वो पेंटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ पर आपके पास 2 लग्जरी सोफाज आ जाते हैं, एक ओरिजिनल काओ लेदर के साथ और सेंटर टेबल है एक बड़ा। ऊपर आप देख सकते हैं कितना जो है वो यूनिक किस्म का उसके ऊपर आर्ट पीस रखा गया है। तो ओवरऑल आप अगर दोबारा से थोड़ा सा इस एरिया को देखें तो आप देख सकते हैं कितनी जो है वो ह्यूज साइज़ है इसके लिविंग रूम का। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम और इसका स्वीट रूम। आप इसको मास्टर बेड भी कह सकते हैं, स्वीट रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इसका साइज़ देख सकते हैं कितना जो है वो 2 कनाल वाले बेडरूम का साइज़ है। और स्वीट रूम आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 सीटर सोफा आ जाता है
और ये एक अलहदा से थोड़ी सी स्पेस आ गई है आपके पास, जहाँ पर आप अपने जो है वो गेस्ट को बिठाकर एंटरटेन कर सकते हैं। बैक पे आपके पास एक एक्सपेंसिव किस्म की हैंडमेड पेंटिंग आ जाती है। यहाँ पर आपके पास 3 सीटर सोफ़ा आ जाता है ज़ेब्रा फिनिशिंग के साथ, ज़ेब्रा जो है वो इसकी कुशनिंग के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एक एक्सपेंसिव टेबल आ जाता है, सेंटर टेबल, जिसकी काउंटर टॉप सारा का सारी ग्लास की है और फ्रेम जो है वो वुड का है। कॉर्नर में आपके पास एक्सपेंसिव किस्म का जो है वो एक लैंप आ जाता है, और यहाँ पर आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं। फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो कर्टन्स है वहाँ पर भी आपके पास वेलवेट जो है वो स्टफ यूज़ किया गया है, साथ ही साथ आपके पास पेलिंग आ जाती है। ओवरऑल बाकी सारी की सारी जो है वॉल्स के ऊपर टेक्सचर्ड पेंट है। यहाँ पर आपके पास जो है वो इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। मीडिया वॉल के ऊपर भी आप देख सकते हैं सारा का सारा शीट का यूज़ किया गया है। नीचे आपके पास मीडिया कंसोल आ जाता है ब्लैक के साथ, और ओवरऑल इसकी मीडिया वॉल की बात करें तो इसको बड़े अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है। अब आ जाते हैं इसके बेड की तरफ। बेड की बात करें तो आप बेड की बैक देख सकते हैं कितने जो है वो ह्यूज साइज़ की इसकी बेड की बैक है। काउंटर टॉप के ऊपर यहाँ पर आपको सारा सारा ग्लास है, और नीचे अगर आप इसकी जो है बेड की बैक वॉल की बात करें तो यहाँ पर पैडिंग की गई है बड़े यूनिक वे के साथ, और ऊपर आपके पास सारी की सारी जो है वो पेलिंग आ जाती है, और उसके ऊपर आपके पास जो शीट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास स्पेनिश टाइल्स आ जाती हैं, ऊपर पेलिंग है और उसके ऊपर आपके पास शीट है, और शीट के नीचे भी प्रोफाइल लाइटिंग है, पेलिंग के नीचे भी प्रोफाइल लाइटिंग है, और नीचे आपके पास सॉफ्ट बैक के साथ इसकी बैक वॉल आ जाती है। बड़ा अमेजिंग किस्म का इसका ओवरऑल व्यू है। यहाँ पर आपके पास एक ह्यूज साइज़ की पफ़ी आ जाती है, और ये आ जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग टेबल आ जाता है आपके पास बड़ा अमेजिंग किस्म का ब्रास के जो है वो स्ट्रक्चर के साथ, और ऊपर आपके पास एक डिज़ाइनर मिरर आ जाता है, ब्रास का स्ट्रक्चर है इसका भी। यहाँ पर भी आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं, अगेन डबल ग्लेज़ यूपीवीसी विंडो है, और ये है इसका जो है वो मास्टर बाथरूम। मास्टर बाथरूम की बात करें तो भैया आप फिदा हो जाएंगे इसका मास्टर बाथरूम देख के, क्योंकि जो है वो 2 कनाल वाले साइज़ से भी बड़ा इसका साइज़ रखा गया है। मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी पहले इस तरह का साइज़ 2 कनाल के घर का भी देखा होगा। तो ओवरऑल बड़ा जो है वो अमेजिंग बाथरूम है इसका, और बहुत ही ह्यूज साइज़ है। बाथरूम में एंटर हो तो आपके राइट हैंड के ऊपर इसका क्लोजर्स एरिया आ जाता है। ये आपके पास इसके सारे के सारे क्लोजर्स आ जाती हैं ग्लास डोर के साथ, और यहाँ पर आपके पास डबल वैनिटी आ जाती है। काउंटर टॉप जो है कोरियन है, पेंटेड है। बैक पे आपके पास सारा सारा ट्राइवटीन स्टोन का यूज़ किया गया है, उसको भी पेंट किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले किया गया है। आगे आपके पास डिज़ाइनर मिरर है, यहाँ पर आपके पास सारी की सारी पेलिंग है, और यहाँ पर भी आपको सारे सारे क्लोजर स्पेस है। तो ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसके बाथरूम का। इसको भी 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया। इसकी वैनिटी और क्लोजर्स एरिया को अलहदा कर दिया गया, इसके वॉल हंग, कमोड, शावर एरिया और जकूज़ी एरिया को अलहदा कर दिया गया। तो यह इस पोर्शन से आप इधर एंटर हो तो बिल्कुल सामने कॉर्नर में आपके पास एक ओवल शेप में मल्टी फंक्शनल आपके पास जकूज़ी आ जाती है ब्लैक कलर में। क्योंकि ओवरऑल अगर आप इस बाथरूम को ओवरव्यू लें इसका तो सारा का सारा डार्केस्ट थीम रखा गया है इस बाथरूम के अंदर, इसलिए यहाँ पर जकूज़ी जो है वो भी ब्लैक है, वॉल हंग कमोड भी ब्लैक है, और जो टाइल्स की कलरिंग है, जो स्टोन की कलरिंग है उसको भी ब्लैक किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी जो है वो लग्जरी किस्म की यहाँ पर आपके पास जकूज़ी आ जाती है। बैक पे आपके पास सारे के सारे वुडन डिज़ाइन जो है वो टाइल्स हैं। यहाँ पर आपको निशित है जहाँ पर आप अपनी डेकोर आइटम्स रख सकते हैं, और नीचे सारी की सारी प्रोफाइल लाइटिंग है। इसका जो स्टेप है, कॉर्नर का सारा एरिया मार्बल है, और बैक पे सारी की सारी टाइल्स हैं। यहाँ पर एक प्लांटर आ जाता है, और आप इस तरफ आ जाए तो बिल्कुल सामने आपके पास इसका वॉल हंग का मोड आ जाता है, ब्लैक है। साथ ही साथ आपके पास इसका कंसील टैंक है, साइड वॉल भी सारी की सारी ब्लैक है, और ये एरिया जो है उसका शावर केबल। यहाँ पर आपके पास सारा का सारा ट्राइवटीन स्टोन का यूज़ किया गया, जिसको बड़े अच्छे तरीके से पेंट किया गया, और बैक वॉल पे भी सारा का सारा ट्राइवटीन स्टोन है। मल्टी फंक्शनल शावर है, रेन शावर है, और ओवरऑल आपने देखा कितना जो है वो अमेजिंग व्यू है इसके मास्टर बाथरूम का। बहुत ही कमाल किस्म का ये घर है, हॉट लोकेशन है इस घर की, और डिमांड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपये डिमांड है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का फर्स्ट फ्लोर। जैसे आप इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं तो राइट हैंड पर आपके पास एक अमेजिंग किस्म की यहाँ पर एक कैलीग्राफी आ जाती है। आप देख सकते हैं कितने जो है वो नेक्स्ट लेवल तरीके से यहाँ पर प्ले किया गया है। बैक वॉल के ऊपर सारा का सारा टेक्सचर पेंट है, और मेरे लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर आपके पास एक लग्जरी किस्म का शैंडलियर आ जाता है। आप देख सकते हैं ओवरऑल कितना जो है अमेजिंग व्यू है इसके डबल हाइटेड लॉबी का। ऊपर है तो आपके लेफ्ट हैंड पर एक छोटा सा ब्रिज है, जिसको नीचे से मैंने आपको दिखाया है, जहाँ पर सारा का सारा वुडन डिज़ाइन सीलिंग थी, जो कि आपको लेकर जाता है इसके बेडरूम की तरफ। राइट हैंड पर आपके पास जो एरिया आ जाता है ये जाता है इसके इनर टेरेस की तरफ। अभी जो है मैं इसको ओपन करता हूँ तो सबसे पहले आपको इसका इनर टेरेस दिखा देते हैं। इनर टेरेस की बात करें, यहाँ पर आप एंटर हो तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज साइज़ है इसके इनर टेरेस का, और आपके पास फ्लोर के ऊपर सारी की सारी टाइल्स आ जाती हैं। यहाँ पर आपके पास साइड वॉल्स के ऊपर ट्राइवटीन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास जो है एक्सपेंसिव किस्म के प्लांट्स लगाए गए हैं, और
ये जो है डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडोज का यूज़ किया गया है, जो कि इसके बेडरूम की तरफ जाती है। और ओवरऑल बड़ा ह्यूज साइज़ है इसके जो है वो इनर टेरेस का। इनर टेरेस पे आपको पास एक कॉफ़ी स्पेस भी दे दी गई है अलहदा से, जिसको सेपरेट कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप एक स्टेप ऊपर आएँ तो यहाँ पर आपके पास वुडन डिज़ाइन सारे के सारे फ्लोर है। और यहाँ पर आपके पास जो है वो डबल सीटर और यहाँ पर सिंगल सीटर 4 सोफाज आ जाते हैं, 3 सेंटर टेबल के साथ, जो कि इसके कॉफ़ी एरिया प्लेस है। ऊपर आपके पास लोवर्स आ जाती हैं स्टील की। साइड पे आपके पास भी सारी की सारी थोड़ी थोड़ी लोअर्स डिज़ाइन है। यहाँ पर प्लांटर्स हैं और बाकी सारी साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास ट्राइवेटिन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी एक डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडो है जो कि ओपन होती है इसके बेडरूम की तरफ। और यहाँ से आप बाहर निकलें तो मैं आपको लेकर जाता हूँ उसके बेडरूम्स की तरफ। यहाँ से आप आएँ तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका लिविंग रूम फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस साइज़ है, काफ़ी अच्छी खासी खुली डुली स्पेस है। यहाँ पर कलर स्कीम की, कलर पैलेट की बात करें तो टोटली चेंज है। ग्राउंड का आपने बेसमेंट का देखा डार्किश था, ग्राउंड का थोड़ा सा उससे जो है वो नॉर्मल वे में था, और फर्स्ट का टोटली चेंज हो गया। और आप देख सकते हैं ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है इसके फर्स्ट फ्लोर के जो है वो टीवी लाउंज का या लिविंग स्पेस का। आपके पास राउंड शेप के अंदर थोड़ा थोड़ा एल शेप भी है, राउंड शेप भी है, गुलाई में आपके पास सोफ़ा आ जाता है काफ़ी ह्यूज साइज़ का। यहाँ पर आप इजीली 10 से 12 बंदे बैठ सकते हैं। बैक पे आपके पास हैंडमेड पेंटिंग्स आ जाती हैं, वो भी ब्लू डिज़ाइन में है, ब्लूइश टोन है इसके सोफ़ाज़ की, इसके कर्टन्स की, सारों की जो है ब्लूइश टोन के साथ हैं। यहाँ पर आपके पास एक ह्यूज साइज़ का जो है वो रिलैक्सिंग सोफ़ा आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एक सेंटर टेबल आ जाती है बड़ी अमेजिंग किस्म की। ये वॉल जो है वो इसकी मीडिया वॉल है। यहाँ पर आपके पास नीचे मीडिया कंसोल आ जाता है, बैक पे सारे के सारे टाइल्स हैं। और यहाँ पर आपके पास सेटअप आ जाता है जहाँ पर आप अपनी एलईडी लगाएंगे। तो इधर से राइट हैंड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका किचन फर्स्ट फ्लोर का। साइड वॉल्स के ऊपर टेक्सचर्ड पेंट है, साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा डेकोर आइटम्स हैं। ये किचन की बात करें तो काउंटर टॉप सारे के सारे मार्बल की है, 3 स्टोव बर्नर है, इलेक्ट्रिक हुड आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो डबल हाइटेड कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है। और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोलिक शॉक्स का यूज़ किया गया है। और बैक पे आपके पास जो है वो इसका अगेन जो है वो आउटर टेरेस आ जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खुली डुली भी स्पेस है, स्पेस को ज़रा भी ज़ाया नहीं किया गया। वॉल्स के ऊपर सारी की सारी ग्राफी है, नीचे आपके पास टाइल्स हैं और बिल्कुल कॉर्नर में आपको स्टेप्स दे दी गई हैं ताकि आप इसको लॉन्ड्री एरिया के तौर पे यूज़ कर सकें। यहाँ पर एक आपके पास एक छोटी सी विंडो है जो कि एंटर होती है इसके बाहर वाले टेरेस की तरफ, जो कि इसका आउटर टेरेस है। आउटर टेरेस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास जो स्पेस है उसको भी काम में लाया गया है, वेस्ट नहीं किया गया। अगर आपको दरान में थोड़ा सा आगे जाके दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितना जो है अमेजिंग व्यू है। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया गया, किसी भी थोड़े थोड़े पार्ट को जो है वो भी काम में लाया गया और बड़ी बारीकी में जाके इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इस घर की वीडियो को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक्चुअल में जो है ये डिज़ाइनर घर है। और यहाँ से आप वापस बाहर निकले तो आप वापस आ जाते हैं इसके किचन वाले पोर्शन में, और यहाँ से बाहर आएँ तो आप आ जाते हैं इसके वापस टीवी लाउंज में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर के जो है वो मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ पर आपके पास एक लग्जरी किस्म का शैंडियर भी आ जाता है टीवी लाउंज के ऊपर। यहाँ पर आपके पास डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडो है जो कि इसके इनर टेरेस की तरफ जाती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की तरफ जाने से पहले यहाँ पर इसकी डेड वॉल के ऊपर एक डिज़ाइनर मिरर आ जाता है बड़ा अमेजिंग किस्म का। और अब आप एंटर होते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में फ्लोर के ऊपर आपके पास जो है वो अमेजिंग किस्म की ब्लैक स्टोन के साथ टाइल्स आ जाती हैं। बैक वॉल पे आपके पास सारा ग्रे स्टोन है, साथ ही साथ ब्लैक स्टोन है थोड़ी थोड़ी, और सारी की सारी नीचे पैलिंग है, प्रोफाइल लाइटिंग है, और ऊपर आपके पास सारा का सारा शीट्स का यूज़ किया गया है। राइट वॉल पे आप देखें ब्लैक और वाइट कंट्रास्ट के साथ यहाँ पर आपके पास कर्टन्स आ जाते हैं, ग्रेडियंट कर्टन्स हैं इसके, आप देख सकते हैं। अमेजिंग किस्म का बेड है, साथ ही साथ साइड टेबल्स देखें तो वो भी बड़ी जो है लग्जरी किस्म की है। यहाँ पर आपके पास इसका मीडिया जो है वो ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, ड्रेसिंग कंसोल है, साथ साथ डिज़ाइनर मिरर है। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा सोफ़ा आ जाता है, सोफ़ा कम बेड टाइप। 2 छोटे छोटे टेबल्स हैं जहाँ पर आप अपने गेस्ट को इजीली बिठा के एंटरटेन कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बाथरूम। मास्टर बाथरूम में एंटर हो तो अगेन साइज़ की बात करें तो 2 कनाल का साइज़ देखने को मिलता है। एंटर होते ही यहाँ पर आपके पास इसकी वैनिटी आ जाती है कोरियन की, ब्लैकिश सारा का सारा थीम है, डिज़ाइनर मिरर है, और बैक पे आपके पास सारी की सारी जो है वुडन डिज़ाइन टाइल्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो है वो शावर कैबिन। शावर कैबिन की बात करें तो टोटली सेपरेट कर दिया गया और अच्छा खासा शावर कैबिन की स्पेस है, वुडन टाइल्स हैं फ्लोर पे, वॉल्स पे, मल्टी फंक्शनल शावर है, साथ ही साथ रेन शावर है। यहाँ से बाहर निकलें तो आपके पास राइट हैंड पर आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड। वॉल हंग कमोड की बात करें तो बैक पे आपके पास सारी सारी जो है वो वुडन डिज़ाइन टाइल्स हैं, और बाकी जो है वॉल्स के ऊपर आपके पास सारी सारी जो है वो स्पेनिश टाइल्स हैं ब्लैक स्टोन के साथ। यहाँ पर आपके पास ब्लैक
ओवल शेप जकूजी आ जाती है, मल्टी फंक्शनल। और आप देख सकते हैं ओवरऑल कितना अमेजिंग किस्म का इसका बाथरूम है, मास्टर बाथरूम। और इस तरह का साइज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने एक कनाल के घर में पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ से आप बाहर निकलें तो यहाँ पर आपको 2 सोफाज आ जाते हैं, आपको पहले भी दिखाया। और अगर आप ओवरऑल इसका व्यू लें तो बड़ा जो है अमेजिंग व्यू है इसका। यहाँ से बाहर निकलें तो आपके पास बिल्कुल सामने आ जाता है इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में एंटर हो तो कलर पैलेट जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपके पास वाइट और ऑफ वाइट, ब्राउन और लाइट ब्राउन का थीम देखने को मिलता है। फ्लोर के ऊपर आपके पास सारा का सारा वुडन फ्लोर है, वॉल्स के ऊपर टेक्सचर्ड पेंट है। यहाँ पर आपके पास बीन शेप सोफ़ा है, वाइट और साथ कुशनिंग जो है वो थोड़ी सी ब्राउन कलर में की गई है। यहाँ पर आपके पास पफी आ जाती है। बैक पे आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स है, ग्रेडियंट कर्टन्स हैं, आप देख सकते हैं वाइट और साथ ही साथ ब्राउन शेड के कर्टन्स हैं। यहाँ पर वॉल के ऊपर आपके पास ग्रे स्टोन है, साथ ही साथ ब्राउनिश स्टोन देखने को मिलती है। पैलिंग है, प्रोफाइल लाइटिंग है और सॉफ्ट बैक के साथ इसका यहाँ पर आपके पास एक यूज है इसका बेड आ जाता है। साइड टेबल्स के ऊपर भी आपके पास लैंप आ जाती हैं। अगर उनकी फिनिशिंग की बात करें, उनका जो आउटर जितना भी वो स्टफ है उसकी बात करें तो वो भी जो है वो ब्राउनिश टोन के अंदर है। अब एंटर हो इसके बाथरूम में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पास वैनिटी आ जाती है, वो भी ब्राउनिश थीम है। यहाँ पर आपके पास सारा का सारा कोरियन है पेंटेड। बैक पे आपके पास डिजाइनर जो है वो मिरर आ जाता है और साथ ही साथ आपके पास सारी टाइल वर्क है। एंटर हो तो इसके डोर के पीछे आपके पास क्लोजर्स आ जाती हैं और बिल्कुल कॉर्नर में आपके पास इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है। बैक पे सारी टाइल्स वर्क है और राइट हैंड पर आपके पास इसका जो है वो शावर कैबिन आ जाता है। शावर कैबिन की बात करें तो खुली डुली स्पेस है, रेन शावर है, मल्टी फंक्शनल शावर है और ओवरऑल बड़ा जो है वो अमेजिंग व्यू है इसके बेडरूम का। यहाँ से बाहर निकलें तो वापस आप इसके बेडरूम को देख सकते हैं एक दफ़ा। ओवरऑल अगर आप इसका ओवरव्यू लें तो बड़ा जो है अमेजिंग किस्म का इसका थीम है। और यहाँ से बाहर निकलें तो आप वापस आ जाते हैं इसके टीवी लाउंज में। ओवरऑल टीवी लाउंज आपने देख लिया और यहाँ से आप आ चुके हैं वापस इसके डबल हाइटेड लॉबी में। अगर आप लॉबी के व्यू को थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है। बिल्कुल कॉर्नर में आपको सेंटर्स के ऊपर वाला डोर है, वहाँ पर एक डिज़ाइनर मिरर है 2 और साथ ही साथ कैलीग्राफी है बड़ी नेक्स्ट लेवल किस्म की। इस बेडरूम में एंटर हो तो सारा का सारा थीम टोटली चेंज हो गया। यहाँ पर आपके पास जो है थोड़ा वाइटिश थीम है, साथ ही साथ डार्किश थीम है। बैक पे आपके पास जो है वो पैलिंग आ जाती है मॉडर्न डिज़ाइन में, साथ ही साथ आपके पास प्रोफाइल लाइटिंग है। यहाँ पर आपके पास एक लग्जरी किस्म का बटरफ्लाई डिज़ाइन का बेड आ जाता है। बैक की बात करें तो बटरफ्लाई डिज़ाइन है जैसे उसके विंग्स होते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो है वो साइड टेबल्स आ जाती हैं सॉलिड वुड की। फ्लोर के ऊपर आपके पास टाइल है, यहाँ पर सीलिंग फ्लोर कर्टन्स हैं और यहाँ पर आपके पास जो है एक राउंड शेप सोफ़ा आ जाता है काफ़ी ह्यूज साइज़ का। वॉल्स के ऊपर आपके पास एक अमेजिंग किस्म की पेंटिंग है, नेचुरल लुक प्रोवाइड कर रही है। और बाथरूम में एंटर हो तो एंटर होती है आपके राइट हैंड पर इसकी क्लोजर्स आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड पर इसकी डबल वैनिटी आ जाती है, कोरियन की ब्लैकिश थीम है, साथ साथ डिज़ाइनर मिरर है और सारी की सारी टाइलिंग है। यहाँ पर आपको इसका वॉल हंग कमोड आ जाता है कंसील्ड टैंक के साथ और राइट हैंड पर इसकी शावर कैबिन आ जाता है। शावर कैबिन की बात करें, शावर एरिया की बात करें तो काफ़ी खुली डुली स्पेस है। ऊपर रेन शावर है, मल्टी फंक्शनल शावर है, निश्चित है जहाँ पर आप अपने डेकोर आइटम्स रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फोल्डेबल कर्टन्स आ जाते हैं और ओवरऑल बड़ा अमेजिंग व्यू है। क्लोजर्स मैंने आपको पहले भी दिखा दी, इसके डोर के पीछे जब आपके पास क्लोजर्स आ जाती हैं, सेंटर में प्रोफाइल लाइटिंग है और ओवरऑल जो है बड़ा अमेजिंग व्यू है इस पूरे घर का। और यहाँ पर हमारी जो है वीडियो एंड होती है। आपको ये घर कैसा लगा आपने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस घर की डिमांड मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई कि 1 कनाल का घर है, फुली फर्निश, फुल बेसमेंट के साथ। राया से जो है वो 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये सिचुएटेड है। साथ ही साथ पार्क से जो है वो भी आपको 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको एक बिग साइज का पार्क मिल जाता है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जो है वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप जो है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।